ॐ कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा लेकर आ रहा हूँ जिसको काल की सीमाओं पर नहीं बांधा जा सकता। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो अमिट छाप छोड़ जाती हैं अपनी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए। अनेक प्रकार की लीलाएं उन्होंने की। तो क्यों अंत समय में व्याघ्र के द्वारा तीर भगवान के चरणों पर लगा? क्या कारण था? शरीर के अन्य हिस्से पर भी लग सकता था, पैर पर ही क्यों लगा? क्या लीला इसमें भगवान ने रचाई? तो एक समय की बात है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे। तो उसी समय वहाँ महर्षि दुर्वासा पहुँचे। और दुर्वासा जो सदैव क्रोध से भरे रहते हैं, तो आज जैसे ही द्वारिका में पहुँचे अत्यधिक क्रोध की मुद्रा में, मानो अभी ही अपने क्रोध से प्रलय ला देंगे, इतने क्रोधित द्वारिका में पहुँचे। तो द्वारिकावासी देखकर ही दुर्वासा के इस स्वरूप को देखकर ही भयभीत होने लगे और सोचने लगे आज महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधित हैं, ना जाने क्या अनर्थ हो जाए। क्योंकि जब महर्षि दुर्वासा को क्रोध आए तो वह क्या कह दें, क्या मुख से श्राप निकल जाए, कोई नहीं जानता। और उनके क्रोध को तो हर कोई परिचित था कि अपने क्रोध के आवेश में आकर वह कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी श्राप दे सकते हैं। तो आज द्वारिका में पहुँचे महर्षि दुर्वासा क्रोध से भरे हुए हैं। और जैसे ही राजमहल में पहुँचे, भगवान ने प्रणाम किया, किंतु दुर्वासा जी के चेहरे की भाव भंगिमाएँ वैसे ही क्रोध के स्वरूप में भरी रही। और सब सोचने लगे कि इनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए, कौन इनके क्रोध को शांत करेगा। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि महर्षि दुर्वासा के क्रोध को शांत कर सके। तो इतने पर ही भगवान श्री कृष्ण सहज मुस्कुराते हुए दुर्वासा जी के पास आए और कहने लगे कि भगवान बताएं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। तो इतना कहना भगवान का और महर्षि दुर्वासा का क्रोध और बढ़ गया, शांत नहीं हुए। और वैसे ही दुर्वासा जी ने कहा कि भूख लगी है, भोजन बनाओ, भोजन में आज चाहिए खीर। तो भगवान ने कहा कि आज मैं स्वयं महर्षि के लिए इस खीर को मैं बनाऊंगा। तो यह सेवा भगवान ने स्वयं ली और खीर बनाने लगे। बहुत सुंदर खीर बनाई गई। जब खीर बनी, दुर्वासा जी के सामने रखी तो खौलती हुई खीर है, क्योंकि उसी समय तैयार हुई है, अत्यंत खौलती हुई खीर है। तो जैसे ही दुर्वासा जी की दृष्टि खीर पर पड़ी, दुर्वासा जी ने थोड़ा सा खीर का प्राशन किया, थोड़ी सी खीर चखी और भगवान को आदेश दे दिया, लो कृष्ण, अब इस खीर को अपने संपूर्ण शरीर पर मलो। तो सब चौंक गए कि यह क्या कह रहे हैं दुर्वासा, इतनी खौलती हुई खीर भगवान कृष्ण अपने शरीर पर लेप करें इसका, तो शरीर का अंग प्रत्यंग जल जाएगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल वैसा ही मुस्कुराता रहा। दुर्वासा जी के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने वह खीर ली और अपने संपूर्ण अंगों में लगाने लगे। और कहते हैं कि इतनी भयंकर खौलती हुई वह खीर थी कि अंग प्रत्यंग जलने लगा उस खीर
के स्पर्श से ही शरीर में बड़े बड़े फफोले उठने लगे। तो रानियों को क्रोध भी बहुत आया कि देखो कैसे संत हैं, कैसा महर्षि है कि हमारे राज्य में आकर हमारे पति पर इतना कष्ट कर रहा है। किंतु भगवान के चेहरे पर कोई सिकन नहीं पड़ी। अंग प्रत्यंग में भगवान उस खीर का लेपन करने लगे, प्रत्येक अंग में अपने उस खीर को लगाया और दुर्वासा जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान अब क्या आदेश है, कोई और आज्ञा। तो दुर्वासा जी उसी क्रोधित मुद्रा में कहने लगे हम अब अपने आश्रम को जाएंगे, हमारे छोड़ने का प्रबंध करो। तो उसी समय एक सुंदर रथ मंगाया गया, जिसको देखकर दुर्वासा जी ने कहा कि घोड़ों को खोल दिया जाए। रथ से घोड़े खोल दिए और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए कहने लगे कृष्ण मुझे आश्रम तक नहीं छोड़ोगे। तो भगवान समझ गए कि क्या आदेश है। तो जहाँ पर घोड़े लगते हैं भगवान स्वयं वहाँ पर खड़े हो गए रथ को खींचने के लिए। भगवान ने कहा कि आज मैं स्वयं इस रथ को खींचकर दुर्वासा जी को उनके आश्रम की ओर छोड़कर आऊँगा। किंतु अब एक अकेला कैसे उतने बड़े रथ को खींचे। तो भगवान की दृष्टि पड़ी रुक्मणी की तरफ। तो माता रुक्मणी भगवान की दृष्टि के आदेश को ही समझ गई और भगवान के साथ स्वयं रथ में जुतने के लिए आ गई। और भगवान दुर्वासा जी को उस रथ में बैठाकर उनके आश्रम तक ले गए। मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट हुए, किंतु दुर्वासा जी अपने महल अपने आश्रम पहुँचे और जैसे ही रथ से नीचे उतरे तो भाव भंगिमाएँ एकदम से ही विपरीत हो गई। जहाँ अब तक क्रोध था वहाँ मुख में मुस्कुराहट आ गई और कहने लगे कि कृष्ण तुम मेरे उस क्रोध को भी पचा गए, जिसको कोई नहीं पचा पाता, क्योंकि क्रोध को संभालना सबसे बड़ा कठिन काम है। क्रोध को पचा लेना बहुत कठिन काम है। क्रोध में आवेश में सामने वाला व्यक्ति ना जाने क्या कह दे, किंतु तुमने उस पर भी क्रोध नहीं किया। तुम्हारा अंग प्रत्यंग जल पड़ा, किंतु उस पर भी तुमने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। किंतु जो शरीर पर तुमने उस खीर का लेप किया है वह कोई साधारण खीर नहीं थी, मेरा प्राशन की हुई वह खीर थी, मेरा आशीर्वाद स्वरूप थी। वज्र का शरीर यह तुम्हारा हो गया। जिस जिस अंग पर वह खीर का लेपन तुमने किया वह सब वज्रमय हो गया। भविष्य में आने वाले समय में एक ऐसा महान युद्ध होगा जिसके कर्ता धर्ता सब तुम हो। सारथी के रूप में तुमको वह युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो सारथी का क्या दायित्व होता है आज मैंने तुम्हें वह सिखाया। इस रथ को खींचने के कारण तुम सारथी के रूप में योग्य हो चुके हो, किंतु तुमसे एक अज्ञानतावश कहो भूल हो गई। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुरुवर क्या। तो उन्होंने कहा कि तुमने संपूर्ण अंगों में उस खीर का लेपन किया, तुम्हारा संपूर्ण अंग प्रत्यंग वज्र के समान हो गया है। अब विश्व का इस ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे इस साकार स्वरूप का भेदन नहीं कर सकता, किंतु तुमने उस खीर का लेपन अपने पैर के नीचे तलवों में नहीं किया। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि गुरु प्रसाद को कभी चरणों के तलों पर नहीं लगाया जाता, वह तो मेरे लिए गुरु का प्रसाद था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि गुरुवर आपके क्रोध कभी अकारण नहीं होता। मैं समझ गया था कि इस क्रोध के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। तो देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने सारथी के रूप में अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथों में संभाली और वास्तव में कहिए तो स्वयं उस युद्ध में भाग ना लेते हुए भी उस युद्ध का संपूर्ण दायित्व भगवान ने अपने ऊपर संभाला। उसके पश्चात जब भगवान का इस धराधाम से जाने का समय आया तो व्याघ्र का वह बाण भगवान के चरणों के तलवे में लगा, क्योंकि केवल वही हिस्सा वज्रमय नहीं था। अन्यथा किसी भी स्थान पर लगता तो कोई हानि नहीं पहुंचती। केवल वही स्थान पैर के तलवे, उस स्थान पर भगवान ने उस खीर का लेपन नहीं किया तो वह वज्रमय नहीं हो पाया। और वहीं व्याघ्र का तीर लगा
वही कारण बना भगवान के इस धराधाम को छोड़कर जाने का। तो कई कथाएं ऐसी मिलती हैं जो सुनने में आती हैं, कई बार हम सुनते हैं, किंतु कहीं बहुत कम जगह उनका जिक्र होता है। तो आज ऐसी कथा का मुझे भी आप लोगों को बताने का सौभाग्य मिला। तो यह भगवान की लीला थी। स्वयं दुर्वासा जी भी भगवान के आदेश पर ही वहाँ पहुँचे थे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और आगे भी ऐसे ही अनेक कथाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। समय समय पर जब भी जो सुंदर कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गया है, जो भी ऐसे कथाएं लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।